अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस जो स्टडी से रिलेटेड हैं, उनके काफ़ी सारे आंसर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और देता भी रहता हूँ, और आपको पॉइंट से रिलेटेड जो है ना वो अपडेट्स भी करता हूँ। और दुनिया में जहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आज भी हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड प्लस अपॉइंटमेंट रिलेटेड अपडेट्स जो मैंने आपको देनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये सवाल, लेकिन हर दफ़ा कोई नया सवाल आता है और वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, अहम है, जो कि हर स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक अपडेट पहुंच जाए। एंड प्लस हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। एक तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा कि आपको जो भी स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। एंड सेकेंडली मैंने आपको ये बताना है कि मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने एक तरीका बताया कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। इंतहाई अहम तरीन मालूमात हैं वो, अगर आप उसे बगौर देखें, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी के में वो स्कॉलरशिप अगर फॉल करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप्स की वीडियो भी डिटेल में आया जो है ना वो बनाता रहूँगा। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर है वो भी मैं अपनी न्यू वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कोशिश करेंगे वीडियो छोटी बने, बट आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि वीडियो हमेशा ही लेंथी बनती है। उसकी वजह यही है कि जो है ना वो क्वेश्चन ज़्यादा हैं और डिटेल में बताने पड़ते हैं। आपने देखा है कि कमेंट सेक्शन में मैं आंसर नहीं देता। उसकी वजह ये कि उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बनते नहीं है, बहुत डिटेल आंसर है, लिखना और फिर उनको एक्सप्लेन करना, वो बात का समझ आ जाता है, बात का समझ नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दफ़ा सवाल इकट्ठे करके आपकी जो है ना वो आंसर्स को जो है ना वो इकट्ठा एक दफ़ा दे दूँ अपनी एक वीडियो में। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, सर प्लीज़ गाइड कर देंगे, पाकिस्तान से अप्लाई अप्लाई करना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए? जो मैंने स्कॉलरशिप की वीडियो लास्ट टाइम बनाई थी उसमें क्या हमें पाकिस्तान से अप्लाई करना ज़रूरी है? क्योंकि कंसल्टेंट बिल्कुल नहीं मान रही कि ऑनलाइन अप्लाई करने का। उसका कहना है कि वहाँ जाके भी हो जाता है। काइंडली आप बता दें क्या ये सही है या नहीं? क्योंकि मैं स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ। बेटा बात ऐसे है कि आप स्कॉलरशिप के लिए वहाँ पर जाके भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन यहाँ से अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आप सेफ एच पे चली जाती हैं, क्योंकि आपको जब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप इटली से पाकिस्तान तो नहीं आएंगे ना। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होंगे, वो आप इटली जाके अप्लाई कर भी देती हैं। वो कहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवाएं। मुझे बताएं आप कहाँ से टेस्ट करवाएंगे? वो कह देते हैं कि इसको नोटरी करवाएं। आप कहाँ से नोटरी करवाएंगे? फिर तो पाकिस्तान आपको आना पड़ेगा ना। वो कह देते हैं कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्ट करवाएं, पोसाइल करवाएं, फिर क्या करेंगे आप? तो बेहतर यही कि आप यहीं से जो है ना वो उनको अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है, जो कोई अटेस्टेशन होनी है, वो यहीं से हो जाए। सो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ से अप्लाई करें। वहाँ पर जाके जो है ना अखबार होने से बेहतर है कि आप यहीं पर जो है ना वो अपने सारे मामला जो है ना वो ठीक कीजिए। ठीक हो गया? सर मेरा वर्क वीज़ा है इटली का। मेरी अपॉइंटमेंट 7/11/2023 को जिर्रे ऑफिस इस्लामाबाद में थी। मैंने अपनी कंप्लीट फाइल सबमिट करवाई, लेकिन अभी तक एम्बेसी से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। प्लीज़ हेल्प मी। जनाब आपने 2023 की आप बात कर रहे हैं, और अभी भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा है कि इटली के वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग अमूमन काफ़ी वक़्त लेती है, ख़ास तौर पर जब वीज़ा फ़ाइल हो जाता है। अच्छा जी, उसकी ताख़ीर की जो रीज़न्स हैं वो ये हो सकती हैं कि इटली इटली एम्बेसी में ज़्यादा दरख्वास्तें होती हैं, ज़्यादा वर्कलोड होता है, सिक्योरिटी क्लीयरेंस और वेरिफ़िकेशन में भी वक़्त लग सकता है, डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद जो है ना वो क्रॉस चेकिंग भी हो रही होती है। तो आपने करना है कि जिले एम्बेसी से ईमेल या फ़ोन करके आप सिस्टम से उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने रेफ़रेंस नंबर और जो आपका ट्रैकिंग नंबर है उसको, उससे आप जो है ना वो कन्फ़र्म कर सकते हैं। बट आपको वेट करना पड़ेगा, बाज़ औक़ात 6 से 9 माह या इससे भी ज़्यादा लग सकता है, ये अमूमन मैंने नॉर्मल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू लाज़मी होते हैं? स्टूडेंट्स का अगर होते हैं तो क्या सवाल जवाब होते हैं? काइंडली रिप्लाई सून, वेटिंग फॉर योर आंसर। तो जनाब जी, इटली के स्टूडेंट वीज़ा के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू अक्सर लाज़मी होता है, ख़ास तौर पर अगर आपकी फ़ाइल में कोई वज़ाहत दरकार हो तो। ठीक है? मिसाल के तौर पर इटली में जो सवाल वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने इटली को क्यों सेलेक्ट किया? आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कोर्स का दौरानिया जो है ना ड्यूरेशन वो कितनी है? पढ़ाई में यानी आपका स्टडी प्लान क्या है? फंड्स आपके पास कहाँ से हैं? हू इज़ स्पॉन्सरिंग यू? एंड वेयर इज़ योर अकोमोडेशन प्रूफ? सो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू आंसर क्लियरली एंड बी
विजिलेंट एंड बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पूछना था कि क्या मेरे फादर का सेविंग अकाउंट है जहां से इनकम आती है, हम ये इनकम में शो कर सकते हैं कि अगर तो किस तरीके से फॉर इटली स्टडी वीज़ा, थैंक यू। तो सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एनी हाउ मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आंसर देने का। जी बिल्कुल, आप अपने फादर का अकाउंट इटली स्टडी वीज़ा के लिए फ़ंड शो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साबित ये करना है कि फ़ंड्स कानूनी ज़राए से आए हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ। आप काइंडली मेरी बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो लाज़मी देखें, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपके पास जो फंड्स आए हैं ना, चाहे बाबा ने स्पॉन्सर किया है, मम्मा ने किया, उसके उनके सोर्सेज़ क्या हैं, यानी वो किन ज़राए से आए हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगर आप अपने बाबा की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो डेफ़िनेटली 6 माह तक की होनी चाहिए, उनका इनकम प्रूफ होना चाहिए, यानी जॉब लेटर आपका होना चाहिए, और उसके बाद एफिडेविट लेटर कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कि उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर एंड प्लस उनके सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ लगाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू, होप यू विल बी ग्रेट, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट, प्लीज सर लेट मी नो इफ यू नो अबाउट अपॉइंटमेंट, माय डॉक्यूमेंट्स आर ऑल प्रिपेयर्ड, दैट्स वेरी गुड, योर डॉक्यूमेंट्स ऑल आर प्रिपेयर्ड, बट द थिंग इज दैट एवरी स्टूडेंट्स राइट नाउ इन पाकिस्तान फेसिंग appointment issue. Lot of students text me on my WhatsApp and they were asking, sir, please give me a favor for the appointment, and if you have authentic agent so please refer us. तो बात ये कि लास्ट टाइम मैंने ऐसी कोशिश की थी कि मैं आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जो है ना वो रेफ़र करूं, और मैंने ऐसे करने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले, जिसकी वजह से मैंने ये काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि भाई आप लोगों को खुद अपॉइंटमेंट ढूंढनी है और ख़ुद ही अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं शायद एजेंट के साथ मिल रहा हूँ, मैं शायद पैसे रख रहा हूँ, मैं शायद कुछ और कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बेटा वो अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया है। सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आपको कोई ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, खुद से अपने सर्कल में सर्कुलेट करें इस मैसेज को, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आपकी इस हवाले से हेल्प आउट कर सकता है। बट आई विल प्रेफर कि आप जो है ना वो खुद से अपने सर्कल में जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई कंसल्टेंट ऐसा मिल जाएगा जो आपको। अभी रिसेंटली मेरी 1-2 दिन पहले एक हमारी यूट्यूब में से ही एक हमारी स्टूडेंट है, उसने मुझे अप्रोच किया था, तो उसने मुझे कहा था कि सर 4.5 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आपने पैसे मुझे बाद में देने हैं, पहले हम आपको अपॉइंटमेंट सिक्योर करेंगे। तो मैंने उसको मैसेज किया हुआ है कि जैसे ही उस बच्ची को अगर अपॉइंटमेंट वो सिक्योर कर लेती है तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि उसने सिक्योर कर लिया, देन आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह रेफर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास आया है कि जो स्कॉलरशिप है क्या वो पीएचडी के लिए, जी जनाब, वो ये जो स्कॉलरशिप की जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई है, ये पीएचडी के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और बैचलर के लिए भी है, लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फॉल होगी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एलोकेटेड है कि ये यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल स्कॉलरशिप जो है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सर वी डोंट नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फ्रॉम पाकिस्तान वाइल वी नीड डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर लेस डॉक्यूमेंट इन इटली, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज मेंशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ से चीज़ें कंप्लीट कर लेना बेटा ये ज़्यादा बेहतर है। इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ पर जाके जब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो कोई अटेस्टेशन मांग लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की मांग लेते हैं, नोटरी मांग लेते हैं, तो बेटा आप क्या करेंगे? आपकी बात ठीक है, आप यहाँ से अपलोड कर दें, नहीं ना करें तो भी ठीक है, वहाँ पर भी जाके आप अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पाकिस्तान से ऑनलाइन ISEE फॉर्म जमा नहीं होता, क्योंकि ISE का प्रोसेस इटली पहुँच होता है, क्योंकि ये इटालियन सिस्टम के ज़रिए होता है, ठीक है। लेकिन इटली में ISEE बनवाने के लिए आपको पाकिस्तान ही में तमाम असल और लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होते हैं, मसलन इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली का FRC होगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह होगी। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स इटली पहुंचकर CAF या ऑफिस या यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप ऑफिस में जमा करवाकर ISSE निकलवाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नीड डिटेल अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ISEE। अच्छा जी, इसके लिए आपको एक तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, FRC चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, स्पॉन्सर एफिडेविट चाहिए, और इन तमाम सर्टिफिकेट्स को आपको ट्रांसलेट करवाना है किसमें, इटालियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेरे सऊदी अरब से आया सवाल जी, अगर इकामा के लिए सऊदी अरब से अप्लाई करें, अगर इकामा लेके सऊदी अरब से अप्लाई करें तो क्या अपना बैंक अकाउंट होना लाजमी है,
या फिर पेरेंट्स की स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर अपने पास इकामा हो, वाइफ विजिट वीज़ा पे हो, तो क्या वो भी अपना स्टूडेंट वीज़ा सऊदीया से फाइल कर सकती है? देयर इज़ नॉट वन सिंगल क्वेश्चन, इज टू और थ्री क्वेश्चन। सो आंसर इज जी, अगर आप सऊदी अरब से इटली स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास इकामा हो, अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, आपके वालिदैन के बैंक स्टेटमेंट से भी शो कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वालिदैन की बैंक स्टेटमेंट लीगलाइज्ड हो और तर्जुमा-शुदा हो। तर्जुमा-शुदा मतलब इटालियन लैंग्वेज में हो। स्पॉन्सर लेटर लगा हो साथ, एफिडेविट या एफिडेविट लेटर लगाओ कि वो आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो बियर कर रहे हैं। अच्छा जी, फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट यानी एफआरसी आपकी इसके साथ अटैच हो। अगर आपके पास इकामा और बीवी विजिट वीज़ा पर हो, ज़्यादातर ममालिक बशमूल सऊदी अरब में विजिट वीज़ा होल्डर को स्टूडेंट वीज़ा मुकामी एम्बेसी से अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये शर्त होती है कि आपका वहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बीवी वीज़ा अप्लाई करना चाहती है तो या इनके पास भी इकामा होना ज़रूरी है, या फिर इन्हें भी अपने होम कंट्री पाकिस्तान से अप्लाई करना पड़ेगा, सऊदी अरब से अप्लाई नहीं करेंगे ये, ठीक है? व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कॉलरशिप, प्लीज़ डिटेल नाउ। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उसमें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहले आ जाते हैं आपके मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, मास्टर, उनकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो भी हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तमाम एजुकेशन सर्टिफिकेट, और उनका इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में तर्जमा करवा के उन्हें अटेस्ट करवाना। दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडली, ISE इनकम एंड फैमिली डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आपके आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, CNSE कॉपी और आपकी वीज़ा की कॉपी। एडमिशन और रिहायशी अकोमोडेशन प्रूफ आपने साथ अटैच करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर मांगे जाएँ तो उसके अंदर स्पॉन्सरशिप लेटर है, एफिडेविट लेटर है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सर, मेरे अब्बू गवर्नमेंट टीचर हैं, सैलरी 85 से लेकर 85 के टू 20 साल हो गए हैं, तो क्या बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी? जी, आपकी बैंक से बन नहीं जाएगी बल्कि बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है? बस आपने करना ये है कि एक तो बैंक स्टेटमेंट साथ उनकी लगा देनी है जो कम से कम 6 से 12 माह की हो, वो तो ऑलरेडी आपके पास है, और फिर उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर लग जाएगा, और साथ एफिडेविट लेटर लगा दीजिए जिसमें वो बताएँगे कि आपके पापा आपका एक्सपेंस बियर कर रहे हैं। एफआरसी मेंशन कर दीजिए, एंड प्लस अगर मुमकिन हो तो एनटीएन या तनख्वाह से क कटौती का सबूत पेश कर दीजिए, ठीक है? यानी टैक्स नंबर पेश कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सर, सेंट्रल लाहौर अपॉइंटमेंट के लिए ओपन होगी या नहीं? बेटा जी, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अपॉइंटमेंट ओपन होगी? जी जनाब, जब से आपको पता है सितंबर इनटेक है तो अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है। लेकिन बात ये है कि कभी 2 स्लॉट्स आ रही हैं, कभी 3 आ रही हैं और कभी 4 स्लॉट्स आ रही हैं। अब इशू ये आ रहा है कि ये जो 2-3 1-2 स्लॉट्स आती हैं, ये विद इन अ 2 और 3 सेकंड्स, विद इन अ 5 सेकंड्स ये सारी स्लॉट्स बुक हो जाती हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स वो देखते रह जाते हैं कि यार अब ओपन होंगी, अब ओपन होंगी। ट्रैफिक ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, अपॉइंटमेंट्स कम हैं, एम्बेसी में रश है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट नाउ फेसिंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। सो द थिंग इज दैट इफ यू आर आस्किंग सर ओपन होंगी या नहीं होंगी, बेटा राइट नाउ appointments are open, but the thing is that there is only few slots are open, and instantly all the slots within a 5 seconds booked. तो इस अपॉइंटमेंट के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा वरी होना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जब भी इटली, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, अगर आप मुझसे पूछें तो इटली के वीज़ा के लिए आप 3 साढ़े 3 ढाई 3-4 लाख रुपए ना अपॉइंटमेंट के लिए रख ही दें अलहदा। क्योंकि मेरी जितनी भी कंसल्टेंट से मेरी भी मुलाकात हुई ना, सबका कहना यही है कि एट द एंड आपको जो है ना अपॉइंटमेंट जो है ना वो परचेज़ करनी पड़ेगी। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। मैंने थोड़ा-सा जल्दी इसलिए दिए ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट बने, लेकिन फिर भी 14 से 15 मिनट की वीडियो बनती हुई मुझे नज़र आ गई है। लेकिन क्वेश्चन थोड़े से मैंने स्पीड में दिए, लिहाजा आप थोड़ी स्पीड स्लो करके सारे आंसर सुन लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर वहाँ पर देने वाला हो तो वहाँ दे दूँगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे स्कॉलरशिप के साथ इंशाल्लाह। दुनिया में इस वक्त कहाँ-कहाँ पीएचडी जो ऑफ़र हो रही है, मास्टर्स, बैचलर के लिए क्या कहाँ का स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को भूलना सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। Thank you so much for watching. Ciao, this is Sanan bin Mansoor.